नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीदी के लिए ऑर्डर दे दिया है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कुछ राज्यों ने पिछले महीने कहा था कि टीकों की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज का ऑर्डर और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर कंपनियों को दिया गया है। यह एडवांस ऑर्डर दिया गया है, जिसके लिए 30% पेमेंट एडवांस में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कुल 74 करोड़ वैक्सीन डोज का एडवांस ऑर्डर दिया है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि ई बायोलॉजिकल वैक्सीन सितंबर में मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए 30 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट ठप होने से हड़कंप मच गया है। खबरों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN समेत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट और पोर्टल इस कारण डाउन हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक प्राइवेट CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में समस्या आने के कारण इंटरनेट की तकनीक की खामी सामने आई है। इस बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। खबरों के अनुसार तमाम पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेडिट, स्पॉटिफाई, पेपल, शॉपिफाई आदि भी ठप हो गई हैं। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी साइटों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा को कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है। दरअसल अमरावती सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुले ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका में अपने आदेश में उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया है। साथ ही राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जम्मू में मां वैष्णो देवी मंदिर के पास भयंकर आग लग गई है। आग के कारण एक इमारत से ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गई और धुआं भी काफी दूर तक देखा गया। आग फिलहाल कहाँ लगी है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अग्निशमन दल आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अग्निकांड में किसी के हताहत की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आबादी, कोरोना केस और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन की खेप पर खराब असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की और 21 जून से ये गाइडलाइंस पूरी तरह से लागू होंगी। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन प्रोक्योर करेगा। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी, इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।